आई एम रियली सॉरी सर। सर मैं उन लोगों को हथकड़ी लगा कर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है परम को बैकअप की जरूरत पड़े, पर अब मुझे लगता है कि आई मेड अ बिग मिस्टेक। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता वही फैसला लेता जो तुमने लिया। सर लेकिन अब हमारे लिए ये पता लगाना और मुश्किल हो जाएगा कि क्या वो उनके डुप्लीकेट्स थे या फिर उन्होंने हमसे झूठ बोला था। मुझे नहीं लगता सर कि उन्होंने हमसे झूठ बोला। मतलब? इन ड्राइंग्स को देखिए गौर से। वही चारों सर्कस वाले लोग जिन्होंने संभव, उसकी वाइफ और उनके सर्वेंट्स का खून किया है। मतलब कि मामला बिल्कुल साफ है। ये जो लोग हैं ये मरे नहीं हैं और जो लोग भागे हैं वो इनके डुप्लीकेट है। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जिंदा कैसे हैं, जबकि हमने खुद अपने हाथों से उनका इनकाउंटर किया है। ऐसे में वो कौन सी जड़ी बूटी खा के जिंदा हो गए वापस? तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो हमें तभी मिलेगा ना जब हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है उसका सही जवाब पहले हमें मिल जाए। सवाल ये है कि किलर आर्यन को मारने के बाद हीरो उससे चुरा लेते हैं और मार्केट में इन हीरो की कीमत है तकरीबन 100 करोड़ रुपए। अब सवाल ये उठता है कि इतने कीमती हीरे चुराने के बाद वो जाकर संभव और उसकी फैमिली को खत्म कर देते हैं। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आखिर ये जो लोग हैं चाहते क्या है? और परम हमें फौरन संभव के घर जाना चाहिए। जरूर हमें वहां पे एक क्लू मिलेगा। अब तुम इसके साथ यहाँ पे रहो। चलो। सर मुझे लगता है असीम की सेफ्टी के लिए कुछ दिन के लिए हमें सेफ हाउस में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं जल्दी से जाकर जरूरी सामान ले आती हूँ। चलो। आबा एक काम करो, मेरे घर जाओ और मेरे भी कपड़े ले आओ। रही बात इस रोबो की, इसने तो कुछ चेंज करना है नहीं। क्यों रोबो? चलिए सर। बेटा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। यूं गई और यूं आई। तुम तब तक यहाँ बैठो, आराम से ड्राइंग करो। और रोबो अंकल को ज्यादा तंग मत करना। को थोड़ा सा तंग कर सकते हो पर ज्यादा मत करना। बाय। तो ऐसा करो कि पांव तरफ देखो। ये देखिए सर। खोलो इसे। बंद है। गोली चलाओ। सर क्या हुआ सर? संभव जो है वो आर्यन की तरह एक डायमंड स्मगलर है। What? हाँ, आर्यन के साथ उसकी डील भी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि संभव और आर्यन वो दुश्मन नहीं है, बिजनेस पार्टनर्स हैं। सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, बहुत पुराने बिजनेस पार्टनर्स।
ब्लड डायमंड्स। इन डायमंड्स को पाने के लिए मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। इन हीरो को पाने के लिए मजदूरों को अपना खून बहाना पड़ता था। They had to spill their blood to get these diamonds, and that's the reason they're called blood diamonds. लेकिन सर अगर संभव और आर्यन बिजनेस पार्टनर्स थे, साथ काम करते थे, तो फिर संभव ने हमसे क्यों झूठ बोला? हो सकता है कि वो हमारा इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि संभव इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि आर्यन इस खेल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है और हमारा इस्तेमाल करके वो आर्यन को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहता था, ताकि सारा का सारा बिजनेस वो अपने हाथ में कर ले। लेकिन तभी बीच में आ गए वो 4 सर्कस वाले खूनी और इन दोनों को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आई कि इनकी क्या दुश्मनी थी इन दोनों से। अगर उनको हीरे ही चाहिए थे तो वो ऑलरेडी इनको आर्यन से मिल चुके थे। ऐसे में संभव और उसकी फैमिली को मारने का क्या मतलब है? आई डोंट नो परम, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ब्लड डायमंड एक बहुत बड़ा माफिया है। उन्हें सिर्फ हीरे नहीं चाहिए, सिर्फ डायमंड्स नहीं चाहिए, खून भी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं सर। ये एक ऐसा केस है परम जिसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में अब तक हमने सोचना भी शुरू नहीं किया है। ये लो, दूध पी लो। दूध बच्चों के लिए अच्छा होता है, इसमें कैल्शियम होता है। अगर दूध नहीं पियोगे तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। दूध पी लो। कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। संभव इतना बड़ा स्मगलर था, उसके पास छिपाने के पास तो बहुत कुछ होगा, और छिपाने की जगह भी उसने चुन चुन के रखी होगी। आप उस तरफ देखो जरा। सर, सोफे के अंदर ब्रीफ केस सर। ये संभव तो क्राइम मास्टर को निकला सर, पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी। खोलो इसे। सर सर, ये ओके सर। पर सर ये सब था क्या सर? वहां सोफे में वो ब्रीफकेस और ब्रीफकेस में बॉम्ब। तो बॉम्ब नहीं था परम, ब्रीफकेस के अंदर फायर सर्किट लगाया हुआ था। फायर सर्किट? सेफ्टी के लिए। अगर लॉक को खोले बिना कोई ब्रीफकेस खोलने की कोशिश करता है तो अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा।
संभव और उसकी फैमिली की मौत इसी ब्रीफकेस की वजह से हुई। और जहां तक मुझे लगता है कि इसी ब्रीफकेस की वजह से इस बच्चे की जान खतरे में है। मुझे अपने सिस्टम में ह्यूमन इंडिकेटर लगाना पड़ेगा ताकि ऐसे शैतान बच्चों को आराम से ढूंढ सकूं। क्या हुआ? सर आप फोन नहीं उठा रही है सर। शौर्य को फोन करो, उससे कहो कि असीम का ख्याल रखेगा। एक भी सेकंड के लिए वो बच्चा उसकी नजरों से दूर नहीं होना चाहिए। जल्दी। असीम, असीम, फोन दो मुझे। बहुत जरूरी फोन होगा, फोन दो। He's not answering, sir. असीम, फोन दो। आवाज दो मुझे, अजीम। असीम, भाग जा, भाग जा। चल चल चल।
राजी नहीं पड़ेगा, वरना इसको मार दूंगी। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बंदूक नीचे। मैंने कहा बंदूक नीचे। गन नीचे रखो। मैं कहती हूँ गन नीचे रखो, वरना मैं गोली मार दूंगी। चले। और सर ये खेल था क्या? हमें बेवकूफ बनाने के लिए, चकमा देने के लिए। ये लोग 4-4 के 3 ग्रुप में आए थे, यानी कुल मिला के 12 लोग। मतलब कि ट्रिपलेट, एक ही शक्ल के 3-3 लोग। पहले ग्रुप ने आर्यन पर हमला किया और तुम दोनों ने एनकाउंटर करके वापस उस ग्रुप पर हमला किया। 3 लोग मारे गए और एक जो बचा था वो रहा ये, जो इसका हम शक्ल है। दूसरे ग्रुप ने किसी तरह से तुम दोनों को बेवकूफ बनाया और संभव के घर से दूर ले गए। संभव के घर पर हमला किया, उसके परिवार को मारा और फिर सेफ हाउस पर हमला। वहां एनकाउंटर में 2 लोग मारे गए और बाकी जो 2 बचे हुए लोग हैं वो रहे ये 2, जिनके पैरों पर गोली लगी। और इन लोगों की इंफॉर्मेशन की वजह से ये जो टीम है पकड़ी गई। काफी तगड़ी प्लानिंग करके आए थे ये लोग सर, और हमें लग रहा था कि ये लोग बार बार जिंदा कैसे हो रहे हैं। लेकिन इस सब का क्या फायदा पड़ा? अपने परिवार का बदला लेने के लिए इन लोगों ने खुद अपनी जान गंवाई। पर इस खून खराबे की शुरुआत की थी सर संभव और आर्यन ने। अगर वो अपने लालच के लिए इन गरीबों का फायदा ना उठाते तो शायद इन सबकी शुरुआत ही ना होती। हाँ, गलती तो इन दोनों ने की है, लेकिन अगर दुनिया में हर इंसान खून का बदला खून से लेने लग गया तो इस दुनिया में तो हमेशा मारकाट ही मची रहेगी और हार होगी इंसानियत, मासूमियत, और कीमत चुकानी पड़ेगी असीम जैसे मासूम बच्चों को। ले जाओ ना सर। चल।